हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 5 रियल एनालिसिस 5th सेमेस्टर। और अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी भी सेट का मेट्रिक स्पेस के अंदर एडहेरेंट पॉइंट निकालते हैं या फिर लिमिट पॉइंट निकालते हैं। और हमने सीखा आइसोलेटेड पॉइंट और डिराइव्ड सेट निकालना है। ठीक है, आज की वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए अपनी आगे की जो डेफिनेशंस है उन्हें समझेंगे। सबसे पहली जो आज की हमारी डेफिनेशन है वो है क्लोजर ऑफ अ सेट। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ अ सेट क्या है? जब आपने सीक्वेंस सीरीज में भी देखा होगा कि क्लोजर ऑफ अ सेट जिसको हम ए बार से भी लिखते हैं, ए क्लोजर को हम क्या कहते थे? ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन और उसके बाद मैं आपको इसे और क्लियर कर दूंगी। तो देखिए इसकी डेफिनेशन है लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स टी। अगेन आपके पास क्या है? ये देखो, ए जो है सबसेट है ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स टी। ठीक है, बाहर है हमारे पास सेट एक्स और अंदर वाला जो सबसेट है वो है ए। देन द क्लोजर ऑफ ए डिनोटेड बाय ए बार। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे ए क्लोजर को। ए क्लोजर इज द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए। देखो ए क्लोजर को आप किस तरीके से लिखोगे? ए पूरा का पूरा ए यूनियन डेराइव सेट ऑफ ए। यानी कि ए के अंदर अगर हम उसके लिमिट पॉइंट्स को, यानी कि जो जितने भी उस सेट के लिमिट पॉइंट्स थे उसके साथ उसका यूनियन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए क्लोजर। अब ए सेट आपको ऑलरेडी गिवन होगा, डिराइव सेट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट्स आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर निकालने बहुत अच्छे से आ गए थे और उन दोनों का यूनियन आ जाएगा ए क्लोजर के इक्वल। तो ये तो निकालना आप सभी के लिए बहुत ईजी होगा, क्लोजर ऑफ अ सेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 4 या 5 क्वेश्चन हैं मेट्रिक के, उन्हें आप ट्राई करना। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है क्लोज सेट। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीडली एग्जांपल्स को स्किप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में बोल रखा था आपके एग्जाम्स जल्दी है, तो जो इजी पार्ट है जो आपसे खुद हो जाएगा उन्हें मैं स्किप कर रही हूँ। स्टिल अगर आपको किसी भी पार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो ताकि अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, अदरवाइज मुझे उम्मीद है वो आपसे खुद से ही हो जाएगा। अगर आपसे किसी भी एक आध पॉइंट में भी डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं @मैथोपीडिया09 पर। ठीक है, और अगर पूरे ही क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना। ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, आपके एग्ज़ाम्स हैं। और CDLU वाले बच्चों के तो मेरे पास कमेंट्स आए थे कि उन्हें सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस करने हैं, तो फर्स्ट सेकंड 2 क्वेश्चंस तो इनमें से बन जाएंगे। फर्स्ट भी इजी चैप्टर, सेकंड भी इजी। फर्स्ट में तो आप 1.2 तक कर लोगे तो भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 4th चैप्टर और 5th चैप्टर का एक्सटीरियर पॉइंट तक कर लो। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। फर्स्ट चैप्टर 1.2 तक, सेकेंड चैप्टर प्लस 5th चैप्टर हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट तक, और 4th तो इजी है ही, 4th कंप्लीट। ठीक है, इतने में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर बता दो, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो डेट शीट है उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दूंगी कि अगर आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको और कौन सा चैप्टर करना चाहिए। बट अगर आपके एग्ज़ाम में आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं तो ये वाला बेस्ट मेथड है, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और 4th और 5th। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन, हमारे पास क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या है। अब इसके बाद जो हमारे पास है डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लोज सेट की। क्लोज सेट की डेफिनेशन देखिए क्या है? अ सबसेट एफ ऑफ अ मेट्रिक स्पेस। एफ आपके पास सबसेट है मेट्रिक स्पेस एक्स डी का। ठीक है, उसको हम क्लोज कम कहेंगे इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस एफ। देखो उस f को हम क्लोज कब कहेंगे? जब आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी उसको पूरे x में से अगर आप माइनस कर दो, डेट इज f कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए? ओपन। यानी कि किसी भी ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? क्लोज। अगर आप क्लोज का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ओपन आएगा, और ओपन का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो क्लोज आएगा। 2 डेफिनेशन से देखेंगे हम इसको। पहली तो डेफिनेशन यही कि अगर उसके कॉम्प्लीमेंट को आप ओपन प्रूफ कर दोगे तो उस सेट को, यानी कि अगर आपको f को क्लोज दिखाना है तो सिंपली f कॉम्प्लीमेंट को क्या दिखा दो? ओपन। ओपन के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है? हमें उस सेट को
उसी के इंटीरियर के इक्वल दिखाना होता है, यानी कि एफ कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर आप एफ कॉम्प्लीमेंट के इक्वल दिखा दो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है कि अ सबसेट एफ ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज सेड टू बी क्लोज्ड। एक सबसेट जो है आपका एफ जो कि मीट्रिक स्पेस एक्स का सबसेट है आपके पास एफ, उसको क्लोज कब कहेंगे, अगर उसके अंदर सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स हो। ये वही डेफिनेशन है जो आपने सीक्वेंस सीरीज के अंदर की थी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, कि अगर एक सेट है हमारे पास एफ, अगर इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट सारे के सारे अगर उनको हम एक सेट के अंदर लिखें तो वो क्या बन जाता है, डी ऑफ एफ, ठीक है। यानी कि इस एफ का जो डिराइव सेट है, इसके जितने भी हमारे पास लिमिट पॉइंट्स हैं उनको हम इकट्ठा कर दें, अगर ये सारे के सारे इस एफ के अंदर ऑलरेडी कंटेन है, यानी कि अगर एफ अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तब भी वो क्या होगा, क्लोज, ठीक है। दोनों ही डेफिनेशंस आपस में रिलेटेड भी हैं। किस तरीके से, देखो, एक तो आपको क्लोज दिखाना तो कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दो सिंपली, ठीक है। और क्लोज है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन्ड होंगे, ठीक है। तो कोई भी आप डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो। इसको और क्लैरिटी में हम इसके बाद जो फर्दर थ्योरम्स है उसमें आपको और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, शो दैट इन अ मेट्रिक द एम्प्टी सेट फाई एंड द होल स्पेस एक्स आर क्लोज सेट्स। तो बहुत इजी है, आप जब करके देखोगे, और पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फाई और एक्स क्या होते हैं, क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। यानी कि फाई और एक्स दो ऐसे सेट्स हैं हमारे पास जो ओपन भी हैं और क्लोज भी है। इसका अगर मैं आपको एक तरीके से शॉर्ट प्रूफ बताऊं तो देखो, अगर आपको फाई को क्लोज प्रूफ करना है, ठीक है, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स, और एक्स आपको पता है ओपन होता है, ये तो आपको बात ऑलरेडी पता है ना। इसी तरीके से एक्स को अगर हमें क्लोज प्रूफ करना है तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई, और फाई आपको पता है क्या होता है, ओपन। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन आ गया तो ये सेट खुद क्या होगा, हमारे पास क्लोज होगा, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट प्रूफ था माइंड में इन पॉइंट्स को रखने के लिए। अदरवाइज आप जब इसका जो प्रूफ का सॉल्यूशन देखें, इसका जो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखेंगे, असल में ये एक थ्योरम है बट आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल के रूप में दिए हुए। तो जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, मुझे उम्मीद है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे भी सही, ये प्रीवियस ईयर्स में नहीं आई हुई। और इसके बाद जो हमारे पास एक थ्योरम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन अ मीट्रिक स्पेस ए सबसेट एक्स इज क्लोज इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। इसका पूरा जो प्रूफ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज की वीडियो का हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है वो वही थ्योरम है। तो ध्यान से समझिएगा उस थ्योरम को, सो डैट आपको उस थ्योरम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दो वीडियोस पहले हमने एक थ्योरम की थी, एक वो थ्योरम जिसमें हमने प्रूव किया था कि ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट होता है किसी भी सेट के अंदर, किसी भी सेट के लिए इंटीरियर जो है उसका लार्जेस्ट ओपन सेट होता है। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ये दोनों थ्योरम अगर आप 5th चैप्टर करके जा रहे हो एग्जाम के अंदर, तो इन दो थ्योरम्स को बहुत टिप्स पे करके जाना। इन दो थ्योरम्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन दोनों में से एक तो आपको एग्जाम में दिख ही जाएगी 5th चैप्टर के अंदर, ठीक है। प्लस ऐसे ही 4th चैप्टर में भी मैंने आपको कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताए थे, उन्हें भी अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो देखते हैं इस थ्योरम के हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, और उसके बाद इसके प्रूफ को समझने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो जो अब के बाद की जो वीडियो, इसको बहुत ही ध्यान से समझना, और इस थ्योरम को आपने एक बार खुद से भी ट्राई करके देखना है समझने के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक खुद करके नहीं देखोगे आपको नहीं आएगी समझ, ठीक। एक बात तो वीडियो के साथ साथ जैसे आप शॉर्ट नोट्स में लिखते होंगे, प्लस उसके बाद खुद से ट्राई करके देखनी है, ताकि आपको एक बार माइंड के अंदर बैठ जाए कि किस पॉइंट के अंदर हमें क्या करना है, ठीक है। और जो भी डाउट आए मुझसे साथ के साथ कमेंट्स के अंदर पूछ लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम उस थ्योरम को। चलिए देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास, इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स टी अ सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, और
दो तरीके से आपके पास ये थ्योरम एग्जाम में आ सकती है, या तो आपको डायरेक्ट यही लिखा होगा कि आपको प्रूव करना है अ सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, या फिर आपको क्या प्रूव करना होगा इसकी सेकंड वाली डेफिनेशन, यानी कि अ सबसेट एफ ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स इज क्लोज इफ एफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। दोनों में से कोई भी आ जाए, प्रूफ आपका सेम ही रहेगा। और अब समझने की कोशिश करते हैं प्रूफ को कि हमें किस तरीके से इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए आपके पास, अगर हम देखें, अगर हम f को एक क्लोज सेट मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, जो सबसेट है आपके पास क्लोज्ड है। लेट f बी अ क्लोज सबसेट। आपने एक क्लोज सबसेट ले लिया, किसका सबसेट लोगे आप, x का, जो कि आपके पास मीट्रिक है, ठीक है। अब क्लोज है तो क्लोज की डेफिनेशन लगाओ। क्लोज की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि f के अंदर उसके सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे। f के अंदर उसके सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे तो हम ये कह सकते हैं, अगर f हमारे पास क्लोज सबसेट है तो f कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब ये तो आपने बात की इस f की जो कि क्लोज था। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है कि f का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन है, ठीक है। f का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या प्रूफ करना है, ओपन है। सबसे पहले तो देखो f के कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास दो केस हो सकते हैं, एक तो ये इक्वल टू 5 हो और एक ये नॉट इक्वल टू 5 हो। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं अगर आपके पास f कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 है। अगर आपके पास f का कॉम्प्लीमेंट 5 के इक्वल है और 5 आपके पास क्या होता है, ओपन, तो आपका प्रूफ तो कंप्लीट, क्योंकि आपने f के कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दिया है, ठीक है। तो अगर हमारे पास f का कॉम्प्लीमेंट 5 के इक्वल है तब तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। सेकंड वाला केस देखिए, जो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 5 वाला तो हर केस में ही देखो आसान होता है। आपने पहले भी थ्योरम्स देखी होंगी, 5 वाला तो हमसे बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है। f कॉम्प्लीमेंट सेकंड केस के अंदर हम क्या ले रहे हैं कि 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है। 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि कम से कम इसके अंदर एक पॉइंट तो है, यानी कि नॉट इक्वल टू 5 का मतलब तो यही है ना कि नॉन एम्प्टी है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि x बिलोंग टू f कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नॉट इक्वल टू 5 है, इसका मतलब एटलीस्ट एक ना एक पॉइंट है इसके अंदर, और अगर इसके अंदर एक भी पॉइंट है तो वो मैंने क्या मान लिया कि x कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। अगर देखो f कॉम्प्लीमेंट के अंदर x है तो ये तो यहाँ से हम श्योरली कह सकते हैं कि x f के अंदर तो नहीं होगा। एक एलिमेंट एक सेट के कॉम्प्लीमेंट में, तो उस सेट में कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है अगर f का अगर हम इंटरसेक्शन f कॉम्प्लीमेंट के साथ ले लें तो 5 आएगा। अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर है तो इसके अंदर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि f कॉम्प्लीमेंट के अंदर होते ही वो मेंबर्स हैं जो f के अंदर ना हो। तो अगर x f कॉम्प्लीमेंट के अंदर है तो x के अंदर तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब x f के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा, और f क्या है, क्लोज सेट। क्लोज सेट का मतलब क्या है, इसके अंदर इसके सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर x तो है नहीं, और f के बारे में हमें ये पता है कि f क्लोज है, क्लोज सेट है, तो इसका मतलब f अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा, ठीक है। अब क्योंकि x इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर x हमारे पास लिमिट पॉइंट होता तो ज़रूर f इसको कंटेन कर रहा होता, बट अभी f x को कंटेन नहीं कर रहा, तो हम ये लिख सकते हैं x इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ f, ठीक है। रीज़न यही लिखोगे क्योंकि f अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, बट इसके अंदर x नहीं है तो x इसका लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा। अगर आपके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, लिमिट पॉइंट की अब हम लगाएंगे डेफिनेशन, और नॉट है बीच में, तो अगर इक्वल टू का साइन है तो नॉट इक्वल टू आ जाएगा। लेकिन लिमिट पॉइंट में आपको ऑलरेडी पता है एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 5 होता है, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं किस तरीके से कर रही हूँ, नॉट इक्वल टू 5 होता है तो अब इक्वल टू आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर नोट है। एक बार मैं बता भी देती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। नॉट लिमिट पॉइंट की वजह से हम कह सकते हैं कि डेट देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर जिसका सेंटर क्या है, एक्स, सेंटर्ड ऑन एक्स, ठीक है, सच दैट
किस तरीके से, इससे जो हमारे पास स्फीयर बना इंटरसेक्शन इस सेट के -x, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू 5 आएगा यहाँ पे तो हमारे पास क्या बन जाता है लिमिट पॉइंट, बट अभी क्या है नॉट लिमिट पॉइंट, नॉट लिमिट पॉइंट है तो इक्वल टू 5 होगा। समझ में आई? ये बात क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि अगर यहाँ पर हमारे पास नॉट इक्वल टू 5 आता तो हमारे पास ये लिमिट पॉइंट होता, बट फिलहाल हमारे पास नॉट लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब ये 5 के इक्वल आ रहा है। नॉट इक्वल टू 5 आते ही तो ये लिमिट पॉइंट बन जाता है। लिमिट पॉइंट क्या, आप एक बार दोबारा डेफिनेशन देखना। लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन के अंदर हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू 5 लिखते रहे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए ये जो x है ये f के अंदर तो बिलोंग कर नहीं रहा, हमने यहाँ पर बात लिखी है। तो अगर x हमारे पास इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा तो इंटरसेक्शन के अंदर भी नहीं कर रहा होगा। अगर हमारे पास f इसके अंदर f के अंदर x बिलोंग नहीं कर रहा तो इसके इंटरसेक्शन में भी ये बिलोंग नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 5। देखो यहाँ से मैंने इस चीज़ पे कैसे आई, क्योंकि देखो इसके अंदर x है नहीं, अगर इसके अंदर x नहीं है तो इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, ठीक है। एक तरीके से मैं ये कह रही हूँ एक सेट के अंदर x है ही नहीं, 1 2 3 है एक सेट के अंदर, कहीं पर भी x है नहीं है, माइनस अगर मैं x कर भी दूँ तो भी मेरे पास क्या आएगा जो पहले आ रहा था, ठीक है। यानी कि इस सेट के अंदर x है नहीं तो इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट वो एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो मैं 1 लिख देती तो मेरे पास 2 3 आता। अगर इस सेट के अंदर वो एलिमेंट है ही नहीं जिसको आप माइनस कर रहे हो तो सेट के अंदर हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज़ आ जाता है। तो ऐसे ही अगर आपके पास इसके अंदर x नहीं है f के अंदर तो इंटरसेक्शन के अंदर भी f नहीं होगा, और अगर इसके अंदर x है ही नहीं तो इस x को सब्ट्रैक्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि अगर इतना सा भी हम लिखें तो भी इक्वल टू 5 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इस लाइन में -x करने से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। अब एस आर एक्स का f के साथ तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है f, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये पूरा का पूरा f कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड है, क्योंकि आपके पास x जो सेट है x सेट के अंदर दो ही चीज़ें हैं, या तो f है और जितना पोर्शन f नहीं है वो क्या है f का कॉम्प्लीमेंट है। एक स्फीयर है आपके पास, वो f के अंदर तो उसका इंटरसेक्शन 5 है, यानी कि उसका एक भी पॉइंट f के अंदर नहीं है, तो वो पूरा का पूरा कहाँ कंटेन्ड होगा, f कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। ये बात बस आपको इसके अंदर बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। अगर आपको ये समझ नहीं आए तो 1 मिनट दोबारा से वीडियो को पहले करके देख लो, आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि अगर आपके पास एक x पॉइंट है और उससे हमने स्फीयर बनाया, उसका इंटरसेक्शन इस f के साथ फाई आ रहा है, तो ज़रूर अगर हमारे पास इस f का हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो पूरा का पूरा स्फीयर उसके अंदर कंटेन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब एस आर एक्स एक ओपन स्फीयर कंटेन्ड है इस सेट के अंदर, इसका मतलब क्या बन गया, f कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ x। अब आपको लगानी थी यहाँ पर नेबरहुड की डेफिनेशन, जो कि आपने बहुत अच्छे से की हुई है नेबरहुड वाले कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। तो ये बातें एक दो बार जब आप थ्योरम खुद से ट्राई करके देखोगे तभी याद रहेंगी कि किस तरीके से हमें ये करना है। यही कंसेप्ट आपका आगे भी थ्योरम्स के अंदर यूज़ आएगा। देखो बहुत इजी सी चीज़ थी कि अगर इस सेट के अंदर x है ही नहीं तो x को सब्ट्रैक्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है का इसका मतलब ये है कि इसको अगर इतने से को भी लिखें हम तो 5 ही लिखेंगे, और दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड है, ठीक है। तो देखो f कॉम्प्लीमेंट नेबरहुड आ गया x का, पर x तो क्या था, ऐसे ही कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट था, ठीक है। x की हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं थी, x तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट था। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास f कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, ओपन। क्यों आ गया, क्योंकि f कॉम्प्लीमेंट नेबरहुड है x का और x तो कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, यानी कि f कॉम्प्लीमेंट अपने हर पॉइंट का ही क्या आ गया, नेबरहुड। f कॉम्प्लीमेंट का ही तो पॉइंट था ना x, और एक सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड आ रहा है, इसका मतलब उसका इंटीरियर वो खुद के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वो सेट क्या है, ओपन। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में से एक भी मिस किया
तो आज का कंसेप्ट समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इसके अंदर सारे कंसेप्ट्स इकट्ठे यूज़ किए गए हैं, नेबरहुड का, क्लोज्ड का। इसलिए एक बार आप उनको देखिए सो डैट आपको आज की थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये थ्योरम एग्जाम के अंदर आती है। ठीक है, एफ कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, नेबरहुड ऑफ एक्स, और एक्स क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी। सो हम ये कह सकते हैं कि एफ कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, ओपन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कन्वर्स पार्ट, क्योंकि जब आपने थ्योरम की स्टेटमेंट देखी थी उसमें हमने ये देखा था अ सबसेट एक्स ऑफ क्लोज सेट एक्स इज क्लोज इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अभी आपने एक चीज प्रूव किया, क्लोज लेकर चले थे और उसका कॉम्प्लीमेंट हमने क्या कर दिया था, ओपन प्रूफ। अब हम कॉम्प्लीमेंट ओपन लेकर चलेंगे और सेट को कर देंगे क्लोज प्रूफ। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट था, तो अब हम उसका रिवर्स पार्ट भी देखेंगे। चलिए देखते हैं कन्वर्स। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब हमने करना है कन्वर्स पार्ट, और कन्वर्स पार्ट के अंदर हमने क्या ले लिया, एफ कॉम्प्लीमेंट को ओपन, और हम दिखा देंगे कि एफ हमारे पास क्या है, क्लोज। क्योंकि यहाँ पर इफ का रिजल्ट था, अगर हम और वाली डेफिनेशन देखें तो भी हमारे पास, और वाली थ्योरम की स्टेटमेंट देखें तब भी हमारे पास इफ था। इस इफ का मतलब हमारे पास होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो देखिए एफ कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या मानना है, ओपन। और अब हम प्रूफ करके दिखा देंगे। वी शैल प्रूफ दैट एफ आपके पास क्या है, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। देखो, आप मुझे ना कमेंट्स के अंदर बता दिया करो कि आपको कौन सी थ्योरम नेक्स्ट चाहिए, या फिर आपको पहले ग्रुप्स के लेक्चर्स चाहिए या रियल के लेक्चर्स चाहिए। अब जैसे मुझे CTLU का भी पता चल गया कि इनके एग्ज़ाम्स थोड़ा सा जल्दी हैं। IGU के भी एक बच्चे का कमेंट आया था कि उनके 8 फेब से शायद उसने कहा था कि एग्ज़ाम्स है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम विद एग्ज़ाम जब से स्टार्ट है आप मुझे बता सकते हो। प्लस ग्रुप्स एंड ड्रिंक्स का चैप्टर 1st, 3rd, 4th और 5th अपलोडेड है। अभी जिनके जनवरी में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके तो 3 क्वेश्चन हैं, तो उनका तो इजीली सिलेबस हो, उनका तो इजीली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा उन्हीं चैप्टर से। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस इसके बाद जो मैं चैप्टर शुरू करने वाली हूँ, एक बार 3rd को करा के 6th चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जिनका 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस उनको करने एग्जाम के अंदर, उनके लिए वो भी 6th चैप्टर भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, प्लस ग्रुप्स एंड ड्रिंक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। जिन बच्चों के इस मंथ एग्ज़ाम है वो भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि आइडियल्स वाला बेशक एग्ज़ाम के बाद फ्री होकर आराम से कर लेना, या तो सेल्फ स्टडी से कर लेना वो चैप्टर, या फिर वीडियोस देख मेरी या किसी भी और के जिसका आपको इजीली समझ में आता हो। क्योंकि आगे आपको MSc के अंदर अगर आइडियल्स नहीं आते हुए तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, सो अब देखिए ये थ्योरम हम क्या कर रहे थे कि एफ कॉम्प्लीमेंट आपने ओपन सपोज किया और एफ को आपने दिखाना है क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मान रहे हैं कि एक्स हमारे पास क्या है, एक्स बी लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। ठीक है, ठीक है, एफ का आपने क्या माना, लिमिट पॉइंट। और हम लिमिट पॉइंट का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि क्लोज के अंदर आपको पता है सारे लिमिट पॉइंट कंटेन होते हैं। तो एक्स हमने मान लिया एक लिमिट पॉइंट, और अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, तो हम लेट कर रहे हैं कि x जो है बिलोंग नहीं करता है f के अंदर। इफ़ पॉसिबल x जो है f के अंदर बिलोंग नहीं करता है। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम बाद में कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे जिससे हम कह देंगे x f के अंदर बिलोंग करता है। अगर x f के अंदर बिलोंग करता है और x है क्या, x हमारे पास एक लिमिट पॉइंट है, और अगर f अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करे तो वो क्लोज बन जाएगा। ठीक है, यही चीज़ अभी हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर x जो है f के अंदर नहीं है तो x कहाँ पर होगा, x बिलोंग करेगा f कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, प्लस आपके पास f कॉम्प्लीमेंट क्या दिया हुआ है, ओपन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि आपके पास f कॉम्प्लीमेंट बीइंग ओपन, f कॉम्प्लीमेंट आपके पास ओपन है, तो ये कह सकते हैं ये नेबरहुड होगा x का। मैंने आपको बताया था अगर ये इसका लिमिट पॉइंट है, सॉरी अगर ये इसके इंटीरियर के अंदर आता है तो मैं ये कह सकती हूँ एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट,
या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ एफ कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स आपके पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, एक्स हमारे पास क्या है, आर्बिट्ररी पॉइंट। ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे कि एक्स आपके पास क्या है, आर्बिट्ररी पॉइंट। अगर आपके पास ये एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स का नेबरहुड है तो एक्स को सेंटर करते हुए आप एक स्फीयर बना सकते हो जिसका सेंटर एक्स हो और रेडियस क्या हो, आर। एक आप ऐसा स्फीयर बना सकते हो जिसका हमारे पास सेंटर एक्स हो, रेडियस आर हो, डेट इज एस आर एक्स। एक आपको ऐसा रेडियस आर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ओपन है, तो इसका मतलब एक्सिस का इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट कब बनता है, जब उसके अंदर एक ओपन स्फीयर कंटेन कर जाए। ये मैंने आपको चीज़ बताई थी इंटीरियर पॉइंट वाले कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एफ कॉम्प्लीमेंट है तो एक एक्स को सेंटर करता हुआ आपको इसी के अंदर क्या मिल जाएगा, ओपन स्फीयर, ठीक है। सो ये आपके पास ओपन स्फीयर कंटेन होगा एफ कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटरसेक्शन एफ बोथ साइड्स, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने इंटरसेक्शन एफ बोथ साइड्स किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ तो आ रही है इक्वल टू 5, ठीक है। और एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ, ये चीज़ अगर फाई का सबसेट है, फाई तो क्या होता है, एम्प्टी, तो फाई से छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। या तो एक सेट के अंदर एक भी मेंबर नहीं होगा, या एक मेंबर होगा, या एक से ज़्यादा, इससे कम, एक भी मेंबर ना होने से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो हम लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास, आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी एक भी मेंबर नहीं है, तो इससे भी छोटा क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर इक्वालिटी, ठीक है। अब देखो एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5 आ गया। ये पॉइंट कहाँ पर जा रहा है, आप लिमिट पॉइंट वाली डेफिनेशन से कंसीडर कीजिए कि आपके पास देखो x इसके अंदर f के अंदर पॉइंट है नहीं, x जो है आपके पास f के अंदर तो पॉइंट है नहीं, तो आप ये लिख सकते हो एस आर एक्स इंटरसेक्शन f माइनस एक्स। जो पॉइंट मैंने ऊपर वाले प्रूफ के अंदर किया था कन्वर्ट से ऊपर, वही पॉइंट अब मैं रिवर्स में रिपीट कर रही हूँ। देखो इसके अंदर x नहीं है, क्योंकि इसके अंदर x नहीं है, और इंटरसेक्शन एस आर एक्स के साथ अगर कर दिया तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स ही आएंगे। तो इसके अंदर x नहीं आएगा, तो x को सब्ट्रैक्ट करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम इजीली x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका इक्वल टू 5 आ गया। अगर नॉट इक्वल टू 5 आता तो हम कह सकते थे x इज लिमिट पॉइंट ऑफ f। अभी हम कहेंगे कि x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ f। x हमारे पास क्या आ गया, नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ f, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में या नॉट इक्वल टू आता है, पर फिलहाल हमारे पास इक्वल टू 5 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ f, ठीक है। बट हम क्या लेकर चले थे कि x जो है लिमिट पॉइंट ऑफ f है, तो हमारे पास यहाँ से आ गई कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो हमने ये चीज़ दिखा दी कि हमारे पास x जो है लिमिट पॉइंट लेकर चले, हमने दिखा दिया लिमिट पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या है, जो हमने एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम किया था। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास x बिलोंग करेगा f के अंदर, यानी कि x हमारे पास क्या था, लिमिट पॉइंट। अगर x कोई भी आर्बिट्ररी जो कि लिमिट पॉइंट है वो f के अंदर कंटेन कर रहा है, यानी कि f क्या कर रहा है, अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं। x कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, क्योंकि x आपके पास था क्या, x आप किस चीज़ को बोल रहे थे, लिमिट पॉइंट को, तो x कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, f अगर f कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, f अगर अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, f क्लोज है, क्योंकि क्लोज सेट ही ऐसा होता है जो अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो हमने जो दिखाना था अपनी थ्योरम के अंदर कि f कॉम्प्लीमेंट हम ओपन लेकर चले थे और f को हमने क्या दिखा दिया, क्लोज, ठीक है।
तो आई होप आपको इसका ऊपर वाला पार्ट प्लस कन्वर्स दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने आगे के टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लास ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू so much for watching my videos and giving me a lot of support. Have a nice day.